हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। इंग्लिश की बुक है मेरे पास और क्लास 5th की बुक है। हम इसमें 1 से लेके 5 तक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। बाकी की वीडियोस आपको, बाकी के सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, तो आप प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा। वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, बिना स्किप किए हुए ही आपको वीडियो देखनी है, क्योंकि अगर आप चैप्टर को समझेंगे तो इसका बुक वर्क आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है और गौतम बुद्ध की जो स्टोरी है वो आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध जो थे वो दुनिया के सबसे महान व्यक्ति में से एक थे। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। जब गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो वो राजकुमार थे, राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था और वो एक राजकुमार थे। सिद्धार्थ एक दयालु युवक थे। उन्हें लगता था कि दुनिया दुखों से भरी हुई है। जो सिद्धार्थ थे यानी जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। उनको दूसरों पे बहुत ज़्यादा दया आती थी और उनको लगता था कि जो दुनिया है वो दुखों से भरी हुई है। उन्होंने लोगों के दुखों को दूर करने का तरीका खोजा। जब वे 29 वर्ष के हुए यानी 29 साल के जब वो हुए तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक घुमक्कड़ साधु बन गए, यानी कि जगह जगह घूमने वाले साधु वो बन गए। घर छोड़ने के कुछ समय बाद राजकुमार सिद्धार्थ मगध के महान साम्राज्य की राजधानी राजगृह पहुंचे। अब वे एक तपस्वी के रूप में रह रहे थे। उन्होंने अपने सुंदर घुंघराले बाल काट दिए थे और अपने भव्य रेशमी जो वस्त्र थे यानी जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे राजा वाले, वो वस्त्र उन्होंने दान कर दिए थे। क्या कर दिए थे बच्चों? दान कर दिए थे। और अब वह जो है उन्होंने सामान्य भगवा वस्त्र, सिंपल कपड़े उन्होंने पहन लिए थे जो दुनिया को त्यागने वाले लोग पहनते हैं। एक साधु के रूप में भी सिद्धार्थ प्रभावशाली दिखते थे। वे बहुत सुंदर थे और उनका जो चेहरा और शरीर सुनहरे रंग की चमक से चमकता हुआ लगता था। वे लंबे और सुडौल शरीर वाले थे। उनकी आवाज़ गहरी और शक्तिशाली होने के साथ साथ मधुर और सुखद भी थी। उनके चेहरे पर शांत और गरिमामय भाव था। उनके साथ अनुयायियों का एक छोटा समूह था, यानी अनुयायी मतलब जो गौतम बुद्ध को मानते थे वो लोग भी उनके साथ में ही रहते थे। वह अपने खाने के लिए भीख मांगते थे। वह अपने हाथ में एक कटोरा लेकर एक घर के सामने हाथ फैलाकर घर में चले जाते थे। हर दिन वह केवल एक घर से ही खाना लेते थे। जो कोई भी उन्हें देखता था वह उनकी भव्यता से अचंभित रह जाता था। लोग उसे सिर्फ एक बार देखने या उन्हें बोलते हुए सुनने के लिए उनके पीछे पीछे चलते थे। वे एक दूसरे से उसके बारे में बात करते थे और सभी से उनसे मिलने का आग्रह करते थे, क्योंकि वह कोई साधारण साधु नहीं लगते थे। वे उनसे सम्मानजनक दूरी बनाए रखते थे क्योंकि वे उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। जो लोग थे वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। एक उचित दूरी बनाकर वो उनके पीछे पीछे चलते थे। उनकी बातों को सुनना, उनको देखना, लोगों को उनकी बातों को सुनना, गौतम बुद्ध को देखना बहुत अच्छा लगता था। राजा के कुछ सैनिकों ने उन्हें देखा और महल में जाकर राजा को इस असाधारण व्यक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, नगर में एक साधु आए हैं जो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह दिव्य प्रतीत होते हैं। उनके चेहरे और शरीर पर ऐसी चमक है, हम नहीं कह सकते कि वह कोई दिव्य है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों। नेक्स्ट पेज पर देखिए, भगवान है या वो मनुष्य है, वह निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति है। राजा बिंबिसार को इसमें दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था। उन्होंने खुद ही देखने का फैसला किया। वे महल की छत पर गए। उन्होंने युवा तपस्वी और उनके अद्भुत रूप को देखा, यानी अपनी छत पे से ही देखा। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, उनका पीछा करो और उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करो। यदि वह मनुष्य नहीं है तो शहर छोड़ते ही गायब हो जाएगा। यदि वह भगवान है तो हवा के रास्ते गायब हो जाएगा। यदि वह मनुष्य है तो उसे जो भोजन दिया जाएगा वह उसे खा लेगा। सिद्धार्थ नदी पर गए और स्नान किया। फिर वे एक पहाड़ी पर चढ़ गए।
और अपनी गुफा के बाहर एक चट्टान पर बैठकर खाना खाया। सैनिकों ने यह बात राजा बिम्बिसार को बताई। उन्होंने उनसे मिलने का फैसला किया। बिम्बिसार जब पहुंचे तो सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने युवा तपस्वी को प्रणाम किया और कहा, आप निश्चित रूप से उच्च कुल के व्यक्ति हैं। तपस्वी का कठोर जीवन आपके लिए नहीं है। मैं आपको अपने दरबार में एक उच्च पद दूंगा। आप मेरे मंत्री बन सकते हैं और मुझे सलाह दे सकते हैं। सिद्धार्थ मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आप दयालु हैं, लेकिन मुझे कोई उच्च पद की इच्छा नहीं है। मैंने संसार त्याग दिया है। आप बहुत बुद्धिमान हैं, महानुभव। मेरा हृदय आपके प्रति प्रेम और सम्मान से भरा हुआ है। मैं अपने सिंहासन आपके साथ साझा करने को तैयार हूँ। आप मेरे साथ मगध के सह शासक होंगे, राजा बिम्बिसार ने गौतम बुद्ध से कहा। सिद्धार्थ जोर से हंसे। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, नेक्स्ट पेज पर आइए बच्चों। वो जो सिद्धार्थ हैं, गौतम बुद्ध हैं, वो जोर से हंसते हैं और अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, यदि मुझे राज सिंहासन की चाह होती तो मैं अपना राज्य न छोड़ता। मैं कपिलवस्तु के शाक्य राजा सुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ हूँ। राजा बिम्बिसार ने पूछा, महाराज, आपने घर क्यों छोड़ा? यह संसार दुखों से भरा है। हर प्राणी दुखी है। जो भी सुख है वह स्थायी नहीं है। मैं एक ऐसा मार्ग खोज रहा हूँ जो लोगों को उनके दुखों से मुक्ति दिलाए। मैं आत्मज्ञान की खोज कर रहा हूँ। तो ये गौतम बुद्ध ने कहा। आपके शब्द, आपके आचरण मुझ में बहुत विश्वास जगाते हैं। मुझे वचन दीजिए कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप मेरे राज्य में आएंगे और मुझे सब मेरे लोगों को ज्ञान प्रदान करेंगे। बिम्बिसार ने अनुरोध किया। सिद्धार्थ ने अपनी शानदार मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए वादा किया कि वह कुछ और दिनों तक राजगृह में ध्यान करते रहे। फिर वह एक प्रसिद्ध शिक्षक अलारा कलामा के शिष्य बन गए। उन्होंने अपने शिक्षक द्वारा बताई गई हर बात सीखी, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। वह दूसरे शिक्षकों के पास गए। वे सभी उनके शांत, गरिमामय व्यवहार और सीखने की और असाधारण क्षमता की बहुत प्रभावित हुए। वे आमतौर पर उन्हें अपने संप्रदाय का प्रमुख बनाना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। वह घने जंगल में चले गए और घोर तपस्या में लीन हो गए। परिणाम स्वरूप उनके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। एक बार वे अत्यधिक कमजोरी के कारण बेहोश हो गए। उनके पिता शुद्धोधन को खबर मिली कि सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई है। बूढ़े राजा ने कहा, यह संभव नहीं है। सिद्धार्थ की मृत्यु नहीं हो सकती। वह निश्चित रूप से वह हासिल करेगा जिसे हासिल करने के लिए उसने ठान ली है। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने और भूखे रहने से उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। उन्होंने गांव वालों से खाना लिया और ध्यान करना जारी रखा। अंत में गर्मियों में पूर्णिमा की रात को एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों। वृक्ष पर बैठकर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बन गए, अर्थात ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। उनके ज्ञान प्राप्ति के दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जिस वृक्ष के नीचे वे बैठे थे उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और पास के छोटे से शहर को बोधगया के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने बिम्बिसार को दिया अपना वचन निभाया। वे राजगृह गए और बिम्बिसार और उनके लोगों को उपदेश दिया। बिम्बिसार ने अपने शिष्यों को वैणी वन या बांस का जंगल उपहार में दिया। गौतम बुद्ध ने 45 साल से ज़्यादा समय तक धर्मोपदेश दिया। उनका सिद्धांत न केवल भारत में बल्कि बाहर भी फैला है। पूर्व और पश्चिम में आज दुनिया का 1/3 हिस्सा बौद्ध धर्म का पालन करता है। तो ये हो गया बच्चों चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको गौतम बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ उनके जीवन के बारे में जानने को मिला होगा कि वो पहले राजा थे और उन्होंने अपना जो अपना राजमहल था उन्होंने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त करना था और लोगों की सेवा करनी थी, लोगों को उपदेश देने थे। तो इसलिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया था, अपना सुख संपत्ति का जो जीवन था वो त्याग दिया था। तो चलिए बच्चों चैप्टर को अब आगे करेंगे और अब हम इसका करेंगे बुक वर्क। आगे देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद बी पर देखिए देखिए जो गौतम बुद्ध की जो पूरी जीवनी है, पूरे जो लाइफ साइकिल है वो सीक्वेंस में लगाना है। इन्होंने अलग अलग लाइन में दिया हुआ है, लाइन ऊपर नीचे की हुई है, तो यहाँ पर कुछ लाइंस दी हुई हैं, तो ये हमें सीक्वेंस में लगानी है और इनकी जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है, वो हमें सीक्वेंस में लगा कर बतानी है। इसके बाद देखिए सी पर कंप्लीट स्टोरी
स्टोरी में से कुछ कंप्लीट करने हैं ब्लैंक्स, मैंने फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर को अभी हम स्किप करते हैं, ये हम लेसन के लास्ट में करेंगे। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है जिनमें मेक और डू फिल करना है, तो ये आप फिल कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज पर दी हुई है पिक्चर्स जिनको हमें कंप्लीट करना है। पिक्चर्स के थ्रू हमें कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हमें प्रेडिकेट्स ऐड करने हैं, तो ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। और जो अभी हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, जिन क्वेश्चंस के आंसर रह गए थे वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है कि राजा के सैनिकों ने साधु का वर्णन किस प्रकार किया। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा है बिंबिसार कौन था, उसने सिद्धार्थ से क्या अनुरोध किया था। 3 पे पूछा है डिस्क्राइब बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बताना है। और बोधि एंड बोध गया के बारे में हमें बताना है। तो ये मैंने यहाँ पर आंसर नोट कर दिए हैं, जो 3 क्वेश्चंस लास्ट दिए गए थे उनके आंसर मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। आप इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा, नोटबुक या फिर नोटबुक में कर लीजिएगा। अब देखिए फेयर नोटबुक में आपको क्या क्या करना है। फेयर नोटबुक में आपको वर्ड मीनिंग करने हैं और ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। और इसी के साथ में हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नेम है द फेस्टिवल ऑफ ऑटम। तो हम फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे, ऑटम के बारे में। और बाकी और भी बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी अपना बुक स्टडी अच्छे से कर पाएँ। टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपने पास सेव कर लीजिए, जिससे कि आपको ढूंढनी भी ना पड़े। तो पूरी प्लेलिस्ट आप शेयर कर लीजिए अपने स्टूडेंट्स को। अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप औरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट भी आप सेव कर लीजिएगा, जिससे कि आप इस बुक के सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाएँ। और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी सोल्यूशन के साथ, तो वो उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। स्टोरी आपको कैसी लगी गौतम बुद्ध की, ये मुझे कमेंट करके भी बताइएगा।